हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं उस इन्फॉर्मेशन की जो ऑलमोस्ट हर उस बंदे को चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया आता है या जो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करता है। आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को ऑलरेडी वीज़ा ग्रांट हुआ है और उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या आपने नया पासपोर्ट बनाया तो हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट योर डिटेल्स, जिसके बाद डिपार्टमेंट के पास आपकी अपडेटेड पासपोर्ट डिटेल आ जाए। या फिर मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वीज़ा फाइल किया हुआ है और आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो गया है या उसी ड्यूरेशन में आपने नया पासपोर्ट बनाया तो आप डिपार्टमेंट को कैसे बता सकते हैं कि आपने जो है वो नया पासपोर्ट अप्लाई कर लिया। तो केस नंबर 1 लेके चलेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो चुका है एंड देन उसके बाद अगर आप अपना पासपोर्ट अपडेट करते हैं तो अपने डिपार्टमेंट को कैसे इन्फॉर्म करना है कि यू हैव चेंज योर पासपोर्ट या आपका पासपोर्ट नंबर कैसे चेंज हो गया है। मैं इस टाइम बात करता हूँ अगर पाकिस्तानी नेशनल्स की ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका लास्ट डिजिट ऑफ पासपोर्ट होता है ना वो +1 हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका लास्ट डिजिट 2 है तो वो 3 हो जाएगा। ये 2 और 3 ये बताते हैं कि इस सीरीज में इन्होंने कितने पासपोर्ट इशू कर दिए हैं। 2 का मतलब है कि दूसरा पासपोर्ट इशू हुआ है, 3 का मतलब है कि थर्ड पासपोर्ट इशू हुआ है। वंस यू गेट द पासपोर्ट तो जिसका प्रोसीजर है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने जो है इमिग्रेशन अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे सारी एप्लीकेशन आ रही होंगी जो आपने फाइल किए होंगे, रिगार्डलेस वो फाइनलाइज्ड है या पेंडिंग है। इस केस में जो भी एप्लीकेशन आपकी फाइनलाइज्ड होगी आपने उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, देखें जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रही होगी इन फ्रंट ऑफ व्यू डिटेल्स के अपडेट डिटेल्स। इस अपडेट डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ रही होंगी, उसमें से आपने जाना है चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल्स। जब आप चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वो आगे आपसे पूछ लेगा कि पासपोर्ट क्यों चेंज कर रहे हैं, तो आप उसमें बता देंगे कि जो आपका पासपोर्ट है वो डेफिनेटली एक्सपायर हो चुका है या आपने नया पासपोर्ट बनवा लिया है। तो वो पूछेगा कि पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स क्या है, फिर वो कहेगा नए पासपोर्ट की डिटेल्स क्या है, फिर आप वो नए पासपोर्ट की डिटेल्स वहाँ पे एंटर करेंगे और उनमें सबमिट करा देंगे। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एक एप्लीकेशन के अंदर अपने साथ अपनी स्पाउस के अपनी फैमिली का डाला हुआ है तो वो आपसे पहले पूछेगा कि आप किस एप्लीकेंट की पासपोर्ट की डिटेल्स का जो वो अपडेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिए करना चाहते हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट योर सेल्फ, अगर अपनी स्पाउस के लिए करना चाहते हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट योर स्पाउस एंड देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। आप फॉर्म फिल करेंगे, रीजन मेंशन करेंगे एंड देन सबमिट करा देंगे। जब आप अपना फॉर्म सबमिट करा देना तो उसके बाद इट विल टेक अराउंड 48 to 96 आवर्स, उसके बाद जो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तब भी आपको एक ईमेल आएगी कि चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड, और जब ये अपडेट होगी तो आपको तब भी ईमेल आएगी कि चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड। आप लोग समझते हैं कि शायद जब पासपोर्ट डिटेल्स अपडेट होंगी ना तो हमें नया वीज़ा इशू होगा। आपको नया वीज़ा इशू नहीं होता। आपको जो वीज़ा ग्रांट लेटर आ चुका है वो आपके पास वही रहेगा, उसमें वही पासपोर्ट नंबर रहेगा जो आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिट कराया था। लेकिन आपको कैसे चेक करना है कि जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो अपडेट हो गया नहीं हो गया, यू हैव टू गो टू वीवो। जो वीवो पे आप जाएंगे वहाँ पे जाके अपनी सारी डिटेल्स एंटर करेंगे जिसमें आपका TRN नंबर होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है। आप जब नया वाला पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे जो वीवो चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको आपका अपडेटेड जो पासपोर्ट नंबर है वो लिखा नजर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अपडेट योर पासपोर्ट डिटेल्स अगर आपका पासपोर्ट चेंज हुआ है आफ्टर द ग्रांट ऑफ योर वीजा। अभी केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वीजा फाइल किया हुआ है और अभी मेरा वीजा जो है वो साल सवा साल से जो वो पेंडिंग है, उसका जो डिसीजन है वो अभी तक नहीं आया और इन द मीन टाइम मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। जो मेरे पासपोर्ट में वो लेस देन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स रह गए तो मैंने सोचा कि मैं नया पासपोर्ट बनवा लेता हूँ। तो उसके बाद मुझे डिपार्टमेंट को कैसे बताना है कि मेरा पासपोर्ट चेंज हो गया है। जब आपकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस होती है ना तो आपको जो फॉर्म है वो यूज़ करना होता है। फॉर्म 1022 है, नोटिफिकेशन ऑफ चेंज इन सर्कमस्टांसेस। आपको वो वाला फॉर्म लेना है एंड देन आपको वो वाला फॉर्म फिल करना है। उसमें बताना है कि मेरा पुराना पासपोर्ट नंबर ये था, उसकी एक्सपायरी डेट ये थी, मैं न्यू पासपोर्ट बनवा लिया है, उसका पासपोर्ट नंबर ये है और उसकी एक्सपायरी डेट ये है और रीज़न ये है कि मैंने इसलिए अपना पासपोर्ट अपडेट किया क्योंकि मेरे जो लास्ट पासपोर्ट था उसमें 6-8 महीने या साल रह गया था तो आई थॉट कि मुझे नया पासपोर्ट बनवाना चाहिए सो दैट मुझे फर्दर जो है वो ट्रेवल में इश्यूज़ ना हो। जब आप वो वाला फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपको वो फॉर्म अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो अपडेट करने अपने पोर्टल के अंदर जाके। प्रोसीजर सेम है। आप जब अपना इमिग्रेशन का अकाउंट खोलेंगे वहाँ पे सारी एप्लीकेशन आ रही होंगी, डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन जो इन प्रोग्रेस होगी आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही होती है अटैच एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, आपने उसमें क्लिक करना है और आपने अपना जो फॉर्म है 1022 वो अटैच कर देना है और उस फॉर्म को अटैच करने के बाद आपने मेंशन कर देना है कि चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल्स। जब आप वो सबमिट करा देंगे तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट के पास वो डिटेल चली जाएंगी। इस केस में आपको ईमेल नहीं आएगी कि चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड और चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड। इस केस में डिपार्टमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और जब आपको वीजे का ग्रांट आएगा तो आपको वीजे का ग्रांट नए पासपोर्ट नंबर के ऊपर आएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पुराने पासपोर्ट नंबर के ऊपर ही ग्रांट आ जाता है तो आप डिपार्टमेंट को उसी तरह चेंज ऑफ पासपोर्ट डिटेल जाके मेंशन करेंगे और वहाँ पे मेंशन करेंगे कि आई हैव अपलोडेड फॉर्म 1022 जब मेरी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस थी, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे जो ग्रांट हुआ है वो पुराने पासपोर्ट के ऊपर हुआ है। क्यों? एक बात हमेशा कहता
बताए होंगे जो गोरा ना वो पेपर वर्क में बहुत अच्छा है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस केस में गोरे ने आपका पासपोर्ट नया वाला मेंशन नहीं किया तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उसको एक्नॉलेज करा रहे हैं कि आपने ऑलरेडी उसको बताया था और ये अगेन आप फॉर्म सबमिट करा रहे हैं, सो दैट अल्लाह ना करे कि जब आप ट्रैवल करें तो आपको किस तरह का कोई इशू फेस करना पड़े। सो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट योर पासपोर्ट डिटेल्स। सो आई होप इस वीडियो से वो सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं या जिनके नेम में इशू आता है कहते हैं कि हम अपना पासपोर्ट चेंज करवा रहे हैं या हमें अपना पासपोर्ट चेंज कराए, तो हाउ वी कैन अपडेट द डिटेल्स। सो दिस इज हाउ यू कैन अपडेट योर डिटेल्स। सो ये थी मेरी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।